चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। तेजस्विनी गौतम के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है जो हमने बैक ट्रैक किया है, आगे की जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस में इसकी गाड़ी आ रही है और इसकी खुद की इंटेरोगेशन में भी ये अकेला व्यक्ति ही है जो गाड़ी में है मौजूद। और इसके प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो इसने बताया कि ये वित्तीय संकट से जूझ रहा था और डिप्रेशन में था, जिस कारण इसने तहश में आकर, आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया है, इस बात की पुष्टि होती है। हिरासत में और कितने लोगों को लिया? इसी क्रम में आगे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें से कुछ भीड़ में उपद्रवियों ने जो गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की है, रोड हाईवे को जाम किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और पेट्रोल पंप में जाकर आगजनी करने की कोशिश की है। विभिन्न धाराओं में अलग अलग मुकदमों में लगभग 20 उपद्रवियों को अभी तक डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और आगे की साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रेस वार्ता हमने आपको सुनाई। डीसीपी तेजस्विनी गौतम को एक बड़ी सफलता मिली, जहां देवस्थान में मूर्ति खंडित करने मामले का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में हालांकि कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। आरोपी राज्य पार्क स्थित एक कैफे का मालिक है। पिछले कुछ समय से आरोपी जूझ रहा था आर्थिक संकट से। अपने दोस्त डैनियल से मिलने आया था सांगनेर इलाके के होटल में। वहां से लौटते वक्त मंदिर आया था। रास्ते में खुद के साथ हुए आर्थिक घाटे को लेकर वो कोसने लगा ईश्वर को और उसी गुस्से में आरोपी सिद्धार्थ ने कर दी मूर्तियों में तोड़फोड़। अब हालांकि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ये फिलहाल वो आरोपी है जिसके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और लगातार आरोपी की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे मामले का हालांकि खुलासा हो चुका है। आगे भी पूछताछ इस आरोपी से भी की जा रही है। हालांकि आपने देखा था कि कुछ देर पहले पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया था और पूरी ब्रीफिंग की गई थी कि आखिर किस तरह से इस आरोपी के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और किस तरह से गिरफ्तारी इस आरोपी की हुई है। आर्थिक संकट से यह आरोपी जूझ रहा था, जिस वजह से इसने ईश्वर को दोषी माना। कोसते हुए इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मेरे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? आशी, देखिए, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि कल रात को जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद में सांगनेर थाना इलाके में काफी हंगामा मचा था। पूरे दिन टोंक रोड को लोगों ने जाम किया था, लेकिन खुद डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने साफ कहा था कि हमें 2 से 4 घंटे का समय चाहिए, आरोपी आपके सामने होगा। और वही हुआ है। करीबन 8 टीमों ने मेहनत करी और मेहनत करने के पश्चात सिद्धार्थ सिंह नामक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ बताया कि वो एक कैफे का मालिक है। वो कैफे काफी दिनों से घाटे में जा रहा था और कल रात को वो अपने दोस्त से मिलने के लिए सांगनेर थाना इलाके में आया हुआ था, जहां पर उन्होंने शराब पी पहले तो, और जब वापिस आते समय मंदिर बीच में आया तो वो गुस्से में मंदिर में ईश्वर को कोसने लगा और अपने घाटे का उसे जिम्मेदार बताया। और इसी शराब के नशे में उसने मूर्तियों को तोड़फोड़ करी, मूर्तियों को खंडित करने का काम किया। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐसे में लोगों ने पुलिस प्रशासन को थैंक्स बोला है, धन्यवाद दिया है। अब आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।